हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली वीपीओ परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज ये हमारा अगला वीडियो है। अभी तक हम 2 समितियां पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें, जैसा कि मैंने बोला था कि जब दूसरी समितियां पढ़ा रहा था तो बताया था कि इसमें से कुछ ऐसी समितियां हम यानी पढ़ेंगे, सबको एक ब्रीफली एक तरह से पढ़ लेंगे किस सब यानी कि वो कब जारी हुई और जो है ना यानी कब बनाई गई, साथ में उनका जो है जो प्रमुख संस्तुतियाँ थीं यानी कि सिफारिशें थी वो क्या थी। ठीक है, तो ये यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखिएगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यानी कि जो कलेक्शन है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से टेस्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक है अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है जितनी भी समितियाँ, ठीक है, उन्हीं समितियों को ब्रीफली जो है यानी कि बिल्कुल हल्के में एक शॉर्ट में जो है ना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हनुमंत राव समिति। कुछ ऐसी समितियाँ हैं जो स्थानीय स्तर पर गठित की गई थी, मतलब कि राज्य स्तर पर गठित की गई थी। तो इनमें से जो है जो पंचायतें हैं उनका पुनरुद्धार करने के लिए, उनमें नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने और कुछ राज्य सरकारों ने समितियों का गठन किया था, कुछ कार्य अध्ययन का गठन किया था। ठीक है, तो इनमें हनुमंत राव समिति 1983 में, GVKL राव समिति 85 में, ML सिंघवी 1986 में, फिर है केंद्र राज्य संबंधी पर सरकारिया आयोग 1988 में, PK थुंगन समिति 89 में और हरलाल सिंह खर्रा समिति, ठीक है, ये 1990 में। इनके अलावा और भी समितियां थी। तो अब इन्हीं के विषय में और इनके अलावा और भी कुछ जो है हम पढ़ेंगे। तो GVK राव समिति 1985, इसने जिले की योजना 1985 में आई थी। जिले की योजना को यानी कि जिलों को बुनियादी इकाई माना और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की थी। जबकि ML सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की थी। ये बहुत शॉर्ट में है, आगे चल करके जो है हम यानी कि इनके विषय में एक एक लाइन में पढ़ेंगे। संशोधन में 64वां संशोधन विधेयक 1889 में, ठीक है, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उनके समय लाया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। फिर इसके बाद 74वां संविधान संशोधन विधेयक, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के लिए संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे भी कभी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। अब ये बात नोट करने वाली हैं और इनको साथ साथ में नोट करते चले जाइए। यानी कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए 89 में कोशिश की गई, फिर 90 में कोशिश की गई। यानी 75वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, ठीक है, ये कानून नहीं बना। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्य के दौरान 1951 में, ठीक है, 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे एक व्यापक क्या हुआ संशोधन प्रस्तुत किया गया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन को यानी दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डली। यानी कि जो अभी तक कई लोगों ने, जैसे कि ML सिंघवी ने बोला था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तो इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो 24 अप्रैल 1993, ठीक है, और कितना 2/3 राज्य, ठीक है, संसद में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यानी आधे से अधिक राज्यों की बात हो रही है, ठीक है, तो आधे से अधिक राज्यों से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 24 अप्रैल 1993 के 73वां संविधान संशोधन 1992
और 1 जून 1993 को संविधान संशोधन 74वां अधिनियम 1992 के रूप में क्या हुआ, कानून में प्रवर्तित हो गए। ठीक है, यानी कानून रूप से ये, और यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नोट कर लीजिए, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो चलिए अब इनके विषय में, यानी कि महत्वपूर्ण समितियों के विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। वी.के. राव समिति 1960 पंचायत संबंधी सांख्यिकी तर्कसंगतता के लिए जो है ना ये गठित की गई समिति थी। एस.डी. मिश्रा अध्ययन दल, मैंने बताया कि कुछ अध्ययन दल भी गठित किए गए थे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन के लिए एस.डी. मिश्रा पंचायत एवं सहकारिता के अध्ययन के लिए गठित किया गया दल था। वी. ईश्वरन अध्ययन दल, ये पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन करने के लिए 1961 में गठित किया गया था। ठीक है, इसके बाद वी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल 1962, ये न्याय पंचायतों के गठन का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कई ने न्याय पंचायतों के गठन की बात की थी। इसके बाद दिवाकर समिति 1963, ये लगभग हर साल गठित हुए। तो वी. ईश्वरन अध्ययन दल, जी.आर. राजगोपालन अध्ययन दल, फिर दिवाकर, ठीक है, समिति 63 में एक ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के लिए बनाई गई थी समिति। फिर एम. रामाकृष्णय्या अध्ययन दल 1963, इसी साल पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना का अध्ययन करने के लिए ये एक अध्ययन दल बनाया गया था। तो कुछ समितियां थीं और कुछ अध्ययन दल बनाए गए थे, जिनको ये दिया गया था आप क्या करिए, अध्ययन करिए और फिर हमको अपनी संस्तुतियाँ प्रदान करिए। फिर है के संथानम समिति 1963 में, तो 1963 में तीसरी समिति है के संथानम। ठीक है, एम. रामाकृष्णय्या समिति और अध्ययन दल, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए, मतलब कि पंचायती राज्यों को वित्तीय जो प्रावधान है वो और उनकी जो स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए के संथानम समिति का गठन किया गया था। फिर के संथानम समिति, उन्हीं की अध्यक्षता में फिर एक 1965 में गठित किया गया। ये दूसरा विषय था, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। तो के संथानम समिति 63 और 65 दो है, पहले वाले में वित्तीय प्रावधान से संबंधित था, दूसरे वाले में पंचायती राज के निर्वाचन की रूपरेखा के रूप में था। फिर है आर. के. खन्ना अध्ययन दल 1965, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लेखा और अंकेक्षण की, ठीक है, किसकी अध्ययन किया, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण का अध्ययन करने के लिए ये अध्ययन दल बनाया गया था 1965 में। फिर है जी. रामचंद्रन समिति 1966 में, ये पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता के अध्ययन पर जो है बनाई गई एक समिति थी। आप समझ रहे हैं कि हर एक साल छोटी छोटी चीज़ों पर क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था, तब जा कर के 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसके बाद है वी. रामनाथ अध्ययन दल, वी. रामनाथ अध्ययन दल 1969, ठीक है, 1969, इन्होंने भूमि सुधार उपायों के कार्यक्रम में सामुदायिक विकास के अभिकरण और पंचायती राज संस्थानों की संलिप्तता एवं भूमिका, यानी कि भूमि के सुधार में और उसमें, यानी कि उसके कार्यान्वयन करने में सामुदायिक विकास की क्या भूमिका होनी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं की कितनी भूमिका हो सकती है, ठीक है, और कहाँ तक वो भूमिका को निभा सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल बनाया गया 1969 में, जिसके अध्यक्ष थे वी. रामनाथन। अगला है एम. रामाकृष्णय्या अध्ययन दल, ठीक है, 1972, फिर से दोबारा इनसे जो है ना बनाया गया 1972 में, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख इनके उद्देश्य के रूप में रखना, अर्थात इन्हें जो है ना ये अध्ययन दल इसलिए बनाया गया था कि सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को पंचवर्षीय योजनाओं में,
ठीक है, कैसे हम प्रमुखता दें, इसके लिए बनाया गया था। अगली समिति है दया चौबे समिति 1976। तो सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा के लिए, सामुदायिक विकास की समीक्षा के लिए कौन सा बना था? सबसे पहली समिति बनी थी कौन? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। फिर इसे अशोक मेहता समिति 1977। तो आप लोग सोचते थे कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो, और उसके बाद अशोक मेहता समिति आएगी, नहीं, उसके बीच में कई छोटे छोटे समितियों का और अध्ययन दलों का गठन हुआ। अब 1977 में जब जनता सरकार आई तो उसने क्या किया, एक समिति का गठन किया जो पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्वों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, और इन्होंने अपनी जो सिफारिशें हैं इन्हें दी, और हमने क्या किया है, इसे बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है। इसके बाद है दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति 1978 में एक खंड स्तर पर योजना का स्वरूप कैसे लागू किया जाए, इसके अध्ययन के लिए बनाई गई समिति थी। फिर है हनुमंतराव समिति 1984। 1984 में हनुमंतराव समिति का गठन हुआ। तो जिला स्तरीय पर योजना का स्वरूप, खंड स्तर पर योजना का स्वरूप दांतेवाला समिति 78 में, 84 में हनुमंतराव समिति, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप निर्धारित करने के लिए। फिर GV राव समिति 1985, ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम, इससे संबंधित क्या थी, ये समिति थी। और इसका हमने बहुत विस्तृत अध्ययन किया है कि इन्होंने क्या क्या अपनी सिफारिशें प्रदान की थी, GV राव समिति ने। इसके बाद है ML सिंघवी, ठीक है, 1986। इन्होंने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण की बात, यानी कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण के लिए समिति गठित की गई थी, जिन्होंने बोला बिल्कुल ये सही है कि यदि इस पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना है तो उनको क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। अगला है PK थुंगन समिति। तो PK थुंगन समिति 1988। इन्होंने स्थानीय निकायों की संवैधानिकता स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा के लिए, ठीक है, इनका गठन किया गया था, तो उन्होंने समर्थन किया। इसमें थोड़ा सा ML सिंघवी, LM सिंघवी, ठीक है, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने जो अपनी कुछ सिफारिशें दी थी उन्हें फिर बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्कालीन समय के राजधानी सरकार ने 1986 में, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में परामर्श दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए तथा ग्राम सभा का गठन किया जाए, ठीक है। फिर है PK थुंगन, जिला स्तरीय प्रशासनिक, PK थुंगन 1988। जिला स्तरीय प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे के विकास और सुदृढ़ीकरण की योजना बनाने के उद्देश्य से 1988 में PK थुंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये समिति जो है वो राज्य में वित्त आयोग स्थापित करने, किस चीज़ को, राज्य में एक वित्त आयोग स्थापित करने और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए जाने का क्या किया था, परामर्श दिया था PK थुंगन समिति ने। इसके बाद VN गाडगिल समय 1988, थुंगन समिति कब थी, 1988, ठीक है, VN गाडगिल समिति 1988। पंचायत राज के स्वरूप और उसकी रूपरेखा के अध्ययन हेतु 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट क्या की, दी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बनाए जाने जैसे महत्वपूर्ण सलाह दी। इन्होंने बोला कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया जाना चाहिए। ये राजस्थान की समिति थी, नाथूराम मिर्घा समिति, PV नरसिंह राव सरकार के द्वारा, ठीक है, नाथूराम मिर्घा की अध्यक्षता में
एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के परामर्श के आधार पर ही 73वें संविधान संशोधन पारित हुआ। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लीजिए। नाथूराम मिर्घा की संस्तुति के आधार पर क्या किया गया था? 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। फिर इसके बाद भूरिया समिति 1994। अब देखिए 93 में तो लागू हो चुका, तो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में तत्कालीन सरकार द्वारा भूरिया समिति 1994 का गठन संविधान के 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने की सिफारिश करने हेतु किया गया था। ठीक है, अर्थात इसमें यह है कि भूरिया समिति ने 9वें भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार देने के लिए सिफारिश करने हेतु इसका गठन किया गया था कि इनका प्रसार 9वें भाग का प्रसार अनुसूचित क्षेत्रों में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। और इसी समिति के परामर्श के आधार पर 1955 में पेशा अधिनियम पारित हुआ, PESA। ठीक है, पेशा अधिनियम, ठीक है, 1996 में बनाया गया। ठीक, अब पेशा जो है अधिनियम किसके उस पर बनाया गया? तो ये बनाया गया भूरिया समिति के संस्तुति पर। अब पेशा है क्या? तो पेशा केंद्रीय अधिनियम के तहत राज्यों में कानून और नियमों के समरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से एक मॉडल या गाइडलाइन या आदर्श गाइडलाइन बनाने के लिए पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अगस्त 2006 में BD शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यानी कि फिर से जो है यानी कि उस पेशा को जो यानी संस्तुति दी जानी थी। ठीक है, ये अब संबंधित किससे है? सिर्फ पेशा किससे संबंधित है? हम सोचते हैं कि ये किसी और दूसरे से संबंधित है, तो पेशा जो है वो अधिनियम वो संबंधित है पंचायती राज्यों से। ठीक है, तो जो पेशा है इसका जो फुल फॉर्म है वो है, पेशा का जो फुल फॉर्म है वो है P से है पंचायत। ठीक है, P से पंचायत, और E से है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। 2 अब S है, S का मतलब होता है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड SCHEDULE शेड्यूल्ड एरिया, ये है पेशा का फुल फॉर्म। तो ये जो है 1996 में पारित हुआ था। 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, लागू होने के बाद यह महसूस किया गया था कि पंचायत राज प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों के विशेषकर आदिवासी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में जो पंचायत है, ठीक है, उसमें उन क्षेत्रों को ध्यान में रख करके नियम नहीं बनाए गए। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो क्या था, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपना संस्तुति प्रदान की। ठीक है, जिसके कारण अब इसमें जो पंचायती राज अधिनियम है उस वाले में 243M के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि धारा 243M में कुछ संशोधन किया गया और फिर कौन सा, पेशा अधिनियम लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को ये आ गया होगा समझ में। पेशा अधिनियम फिर से हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये यानी कि बिल्कुल ये कह सकते हैं कि टू द पॉइंट समितियों का अध्ययन और अध्ययन दलों के विषय में था। और भी इनके साथ साथ कुछ हैं जिनके विषय में ग्रुप अध्ययन वगैरह है, स्टडी वगैरह हैं। ठीक है,
तो उनके विषय में हम लोग जो है यानी कि समय समय पर बात करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट है कि यदि हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा हो और आप लोगों को सही लग रहा हो कि आपके लिए यानी कि कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल रही हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।